Welcome all my wonderful learners. I'm again here with you guys to understand further more about atoms and molecules. This is our third one. Today, our learning outcomes are atom, atomic mass, AMU, and at last, very interesting way we will learn these atomic masses and atomic numbers. Okay? And at last, very powerful thought which will make with complete personality that will be Dear students, before I start, I want to share with you that if you want to subscribe to the channel, do this activity so that you can update with the latest video first of all. And do share the video with all the lady students, with your friends, because it is the right of every person to understand the things with the complete value education and awareness education, so that everybody can grow with sound personality which is required to enhance their AQ level. Adversity question. So do this activity. I will see your response. Okay, let us move. Dear students, first of all, let us take atom. What is atom? First subtopic, atom. Atom is the smallest part of matter. Okay? एटम जो है मैटर का सबसे छोटा पार्ट है. यू कैन से इट इज ए बिल्डिंग ब्लॉक. इट इज ए बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ योर एटम. जैसे हमारी ये बॉडी छोटे छोटे सेल से मिलकर बनी है, सेल से मिलकर बनी है, ऐसे ही जो सबसे छोटा पार्ट है मैटर का वो होता है एटम. ओके, इतना छोटा, so small that it cannot be visible by the naked eye. हम खुली आंखों से, नंगी आंखों से इसको नहीं देख सकते. राइट? इसकी जो रेडियस है, जब हम इसको मेजर करते हैं तो क्या है, ये नैनोमीटर में है. नैनोमीटर आप समझ लीजिए 1 मीटर 1/10⁹ इतनी बार डिवाइड करना पड़ेगा आपको. So it is very very small. Okay, so it is very small. देखो, atom may be independent or it is dependent. Okay, so it is not dependent. It is not dependent. It can be. कभी वो कुछ एक एलिमेंट्स के जो एटम हैं वो एटॉमिक फॉर्म में मिलते ही नहीं हैं. Right? They are in the combination. For example, hydrogen. Okay? It is always in this form. So atomic form is not there. So it is said that atom may or may not be independent. Right? अभी इतना समझ लीजिए कि ये सबसे छोटा पार्ट है मैटर का, जो इतना छोटा है, इतना सूक्ष्म है, इतना सब्टल है, जो उसको हम इन खुली आंखों से नहीं देख सकते. Okay, so that is first thing, atom. Now further, mass of atom कितना है? What is atomic mass? Definitely, atomic mass means mass of an atom. एक एटम का मास कितना है? That is known as atomic mass. Mass of one atom of that element, right? देखिए, एटॉमिक मास को अगर हम मोटी तौर पे हम बात करें, जो कि अभी हमें स्टडी करना है इस 9th क्लास में, बट आई विल टेल यू एटॉमिक मास इज द सम ऑफ द मासेस ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. हमारे एटम में कुछ और भी पार्टिकल होते हैं. राइट? नेक्स्ट चैप्टर में स्टडी जिसे प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन बोलते हैं. जनरली हम बोलेंगे कि इन दोनों को कंबाइन करने पर जो मास बनता है वो एक एटम का मास होता है. ओके, अब हम बात करते हैं
अभी मान लो आपको प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का कुछ पता नहीं है, यू डोंट नो एनीथिंग कि मैटर एटम को हम डिवाइड कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। मैंने बताया इट्स नॉट डिविजिबल, बट इन हायर स्टडीज वी विल सी इट कैन बी डिवाइडेड इन सब एटॉमिक पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, राइट? ओके, you don't know that electron, proton, neutron is not there. Then how to define this atomic mass? Then how to calculate the atomic mass? So for that we have another concept, AMU. AMU. AMU is atomic mass unit. Atomic mass unit. ओके, अब AMU को कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज ए मास इक्वल टू 1/12 मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन, राइट? कार्बन के एटम, देखो कार्बन का जो एटम है इट इज फाउंड इन 2 डिफरेंट फॉर्म्स। देयर आर फ्यू एलिमेंट्स वी विल स्टडी वो जो है एक से ज्यादा तरह के एटम उनके पास होते हैं, उन्हें बोलते हैं आइसोटोप। क्या बोलते हैं? आइसोटोप्स। लेटर अभी समझ लीजिए कि कार्बन के एटम दो तरह के एटम है कार्बन के पास। एक ऐसा एटम है जिसका मॉलिक्यूलर एटॉमिक मास 12 है, C12। एक हमारे पास C14 भी होता है जिसका एटॉमिक मास 14 होता है, राइट? बट हम लेते हैं C12। व्हाई? क्योंकि नेचर में जो हमें इजीली मिलता है वो है C12। C14 बहुत रेयरली मिलता है। ओके, वी विल स्टडी फर्दर दैट दिस कन्वर्ट इनटू C12 14 लेटर ऑन। बट आप समझ लीजिए बहुत ज्यादा अमाउंट में जो इजीली अप्रोचेबल अवेलेबल हमारे पास एलिमेंट है कार्बन, उसका जो ये एटम जो है ये कैटेगरी इजीली एनवायरनमेंट में है। सो वी आर कंसीडर्ड हियर दैट एलिमेंट वन थिंग। ओके, अब ये बोलता है कि AMU कितना है? इसके मास का, इसके एक एटम का, कार्बन 12 के एक एटम का अगर मैं छोटे छोटे हिस्से बनाऊं, पार्ट में डिवाइड करूं, राइट? जब ये 12 हिस्से हो जाएंगे तो उसमें 1/12 मास जितना होगा उसके एक एटम का, ठीक है? 1/12 मास जो होगा दैट इज नेम्ड एज AMU, राइट? Atomic mass unit. It is the 1/12 portion of the mass of carbon 12 atom, कार्बन एटम जिसका atomic mass 12 है। ओके, अब फर्दर क्वेश्चन राइज होता है कि हमने सिर्फ कार्बन को क्यों लिया? बिकॉज कार्बन इज इजीली अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट और ये रिएक्टिव एलिमेंट भी नहीं है। देखो, किसी चीज को मेजर करने के लिए हमें चीजों को स्टैंडर्डाइज करना पड़ता है, किसी एक को के साथ कंपेयर करना पड़ता है। तो हमने जो बहुत ज्यादा अमाउंट में इजीली अवेलेबल है और लेस रिएक्टिव है उसको देखा कार्बन को। पहले हमने ऑक्सीजन यूज किया था और देखा गया इट इज मोर रिएक्टिव, सो वी हैव नॉट यूज दैट, देन वी यूज कार्बन। तो सिर्फ आपको ये याद करना है कि एटॉमिक मास यूनिट 12वां हिस्सा 1/12 मास ऑफ कार्बन C12 एटम, इट इज नोन एज AMU, एटॉमिक मास यूनिट। और ये एटॉमिक मास का यूनिट भी है AMU, राइट? सो आई थिंक AMU इज क्लियर। ऑलराइट, अब क्या है, जितने भी एटॉमिक मासेस हैं दूसरे एलिमेंट्स के हमने कैलकुलेट किए। अब हमने क्या किया, ये जो AMU हमने डिसाइड कर दिया इसके साथ कंपेयर किया। फॉर एग्जाम्पल, मेरे को निकालना है बोरोन,
एक एलिमेंट है, उसके एक एटम का मास कितना है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने देखा उसका एक एटम लिया, मैंने कंपेयर किया किसके साथ, इसके जो मेरा पास बोरोन का एटम है उसको कंपेयर किया। मैंने क्या किया, 1/12 मास लिया, 1/12 मास ऑफ C12 और मान लो वो इतना है, उससे कंपेयर किया कि ये कितना हैवी है, बाहरवे हिस्से से कितना हैवी है, राइट। वो हो गया इसका, वो बना दिया उसका मास। अगर वो 9 टाइम, इट इज 9 टाइम हैवियर, 9 टाइम हैवियर, तो उसका मास हो गया 9, राइट। अगर वो 11 टाइम हैवियर है, 11, कोई 12 टाइम हैवियर है, राइट, बाहरवे हिस्से से, वो उसका मास बना गया। तो इस तरह से हमने AMU से रिलेट कर करके डिफरेंट एटॉमिक मासेस को कैलकुलेट किया। सो द एटॉमिक मास इज नोन एज रिलेटिव एटॉमिक मास, राइट, रिलेटिव एटॉमिक मास, or average mass of an atom as compared to 1/12 mass of C12 atom, right? I think concept is clear, and this activity will make you more easy to understand the concept. Let us see the image and go in the depth of the concept in a easy. Dear learners, let us understand the concept of relative atomic mass with this playway method. एक कहानी के ज़रिए समझने की कोशिश करेंगे, बिकॉज कहानियों से हम मैसेज को अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं। हुआ क्या, रामू एक फ्रूट बेचने वाले हैं, फ्रूट सेलर। जब जल्दी से वो घर से आए मार्केट में, राइट, जहाँ वो अपनी दुकान लगाते थे, रेडी लगाते थे, तो वो अपने वेट्स, राइट, घर भूल गए। जल्दी में जब आए तो वेट्स घर भूल गए, तराजू साथ में था, फ्रूट साथ में थे। जाते ही कस्टमर खड़े हुए थे। अब फ्रूट बेचें तो कैसे बेचें, उन्होंने अपना दिमाग लगाया, राइट। देखिए, जब हमारे पास बोलते हैं नेसेसिटी इज़ मदर ऑफ इन्वेंशन, उन्होंने जल्दी से क्या किया, उनके पास एक तरबूज था और शाम को उन्होंने वेट किया था उसका कि ये 1 किलो 200 ग्राम है, 1.2 kg है, राइट, 1 kg 200 ग्राम। तो उन्होंने उसके 12 इक्वल पार्ट्स कर लिए और अब उसके एक पार्ट को यूज़ कर लिया, मतलब उसके अकॉर्डिंग अब उन्होंने आगे फ्रूट्स बेचे जो छोटे वेट के थे, क्योंकि अब पता था उनको कि एक पार्ट का जो वेट होगा वो होगा 100 ग्राम, क्योंकि 12 हैं, 12 को इक्वल अगर ऐड करो तो 1200 ग्राम बन गया, 1.2 kg बन गया, जो उस वाटरमेलन का वेट था। तो इस तरह से जैसे यहाँ पर दिया हुआ है इमेज में कि उन्होंने एक तरफ एक अपना पीस रखा हुआ है, उसका पार्ट रखा हुआ है वाटरमेलन का, दूसरी तरफ हमारे पास 2 एप्पल्स हैं, राइट। इसका मतलब क्या है कि वो भी 100 ग्राम हो गए, इक्वल हो गया ना, तराजू इक्वल है बोथ साइड। सो वो 100 ग्राम के 2 एप्पल्स हैं। इस तरह से उसकी कॉस्ट उनको पता थी और उसके अकॉर्डिंग मनी उन्होंने ले लिया और फ्रूट बेचे, राइट। ऐसे ही मतलब हमने क्या किया, अपने कार्बन एटम को 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया और AMU क्या है, 1/12, 12वां हिस्सा। जैसे एक वाटरमेलन का पीस, ऐसे ही AMU इज 1 पीस ऑफ दैट एटम, 1/12 मास जितना है। उससे हमने कंपेयर करके देखा कि हमारा जो दूसरी एलिमेंट्स के एटम हैं कितने भारी हैं, क्या उससे डबल है, वो 2 टाइम हैवी है, 3 टाइम हैवी है, 4 टाइम हैवी है। इसके अकॉर्डिंग हमने उसका मास दे दिया, ठीक है। आई थिंक थिंग्स इज क्लियर फ्रॉम हियर, ओके। सो वी कैन अंडरस्टैंड दिस फ्रॉम वेरी इजीली। हम दूसरी कंसेप्ट भी, दूसरा एग्जाम्पल भी मैं देता हूँ। अभी इसको यहाँ क्लोज करते हैं। लेट अस मूव फॉर द नेक्स्ट वन। डियर लर्नर्स, एज थिंग्स आर ऑलरेडी क्लियर, लेट अस मेक इट क्रिस्टल क्लियर
by this activity. Now here, as shown in this balance, that one side there is our carbon atom and another side there are 12 units. तो 12 यूनिट क्या है, हमने उस कार्बन को 12 हिस्सों में इक्वल डिवाइड किया, तो ये इसके 12 गुना भारी है, 12 टाइम्स हावियर, राइट. तो इसलिए इसका एटॉमिक मास एक एटम का 12 है. सेम वे वी हैव कंपेयर्ड with relation of one atomic mass AMU to others elements atom, और जिसके अकॉर्डिंग जितना गुना भारी वो होगा हमने उसको उसके अकॉर्डिंग ही एटॉमिक नंबर मास उसका लिख दिया. जैसे नाइट्रोजन का एटम 14 टाइम हैवियर है, राइट. उसमें क्या है 14 यूनिट्स आगे 1/12 मास के 14 पार्ट्स आ गए वैसे उसके बराबर, तो इसलिए वो 14 टाइम हैवियर है, तो उसको एटॉमिक मास आ गया 14. ऑक्सीजन के लिए 16 बिकॉज 16 टाइम हैवियर, वैसे 16 छोटे छोटे यूनिट से के इक्वल हो जाता है हमारे एक एटम ऑफ ऑक्सीजन. सो लाइक दिस एटॉमिक मासेस वर गिवन, बिकॉज उनको रिलेशन में दिया हमने, इसलिए दे आर नोन एज relative atomic mass. That's it. I think things are crystal clear. Okay, let us move to another way. Now, AMU is clear. अब हमारे पास रहता है last, how to learn atomic mass. ये एक बहुत बच्चों को मुश्किल आती है, बट हमने चीज़ों को इनोवेट करके क्रिएटिविटी प्रोड्यूस करके उसको इजी वे में निकालना. आई हैव टेक द हेल्प ऑफ माय स्टूडेंट, राइट, पूजा जसवाल एंड आशीष वी, वेरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट इन माय स्कूल, मॉडर्न संदीप स्कूल, एंड अदर्स सो many are there, but they put inputs when I asked from them, and I also included some my ideas, and we put forward tip for you guys to how to learn the things. Okay, now see, हमने जो यहाँ पर इस टेबल में मैंने लिखे हैं 1 से 20 तक के एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर लिखा है एंड एटॉमिक मास लिखा हुआ है. ये एटॉमिक मासेस हैं, ये एटॉमिक नंबर है जो कि सीरियल नंबर की तरह भी काम कर रहा है, राइट. And these are the symbols जो हमने प्रीवियस सेशन में अंडरस्टैंड किए थे, लर्न किए थे. अब उसको लर्न करने का फॉर्मूला हमारे पास है. कैसे करेंगे? ओके, यू हैव टू फर्स्ट राइट दिस, देन द सिंबल्स. ओके, याद रखेंगे, ये आपको ये कहानी याद रखना है. क्या है? हाय हेलो लिसन BBC News on Friday night. Na mango, alum, syrup, pure substance. Clear? Or and keep calm. Right? जब इस फ्रेज को आप याद कर लोगे तो ये तो जल्दी याद हो जाएगा. इसके साथ काम क्या होगा? हाई से आ जाएगा हाइड्रोजन, हेलो हीलियम, लिसन लिथियम, बोरोन Bp पहले बेरिलियम फिर बोरोन, कार्बन न्यूज से N नाइट्रोजन, ऑन ऑक्सीजन, फ्राइडे F फ्लोरीन, नाइट से नियोन, राइट. देन Na as it is सोडियम, मैग्नीशियम मैंगो, एलम से एल्यूमिनियम, सिरप से आ गया सिलिकॉन, प्योर से आ गया योर फॉस्फोरस, राइट. प्योर से आ गया फॉस्फोरस, एंड एस सब्सटेंस से सल्फर, क्लियर से आ गया क्लोरीन. हियर यू कैन सी ऑर्गन, राइट, या और एंड, राइट, ऑर्गन. कीप पोटेशियम, कम कैल्शियम. सिंबल याद हो गए इसके अकॉर्डिंग तो आप अच्छे से उनको जनरेट कर सकते हो, राइट.
So you have to remember this phrase and enjoy the learning in the fun way. Okay, अब बात आती है atomic masses. It's very easy, very simple. याद रखो atomic mass जो हम कैलकुलेशन में यूज करते हैं, अदरवाइज दे आर इन फ्रैक्शन. हम फ्रैक्शन लर्न नहीं करेंगे, नो नीड, राइट. आपके लेवल में इसको एम राउंडिंग ऑफ में ही लर्न करेंगे. जो भी मोल कंसेप्ट आएगी उसको उसके कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए और मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए. सो यू हैव व्हाट टू डू. याद रखो जो हमारे पास सीरियल नंबर है ना, मीन्स एटॉमिक मास है, इनडायरेक्टली वो एटॉमिक मास है, एटॉमिक नंबर है. एटॉमिक नंबर का डबल 2 टाइम इज योर एटॉमिक मास. एटॉमिक मास जो है एटॉमिक नंबर का डबल होता है, ऑलमोस्ट डबल. यू कैन सी वन. सिर्फ एक हाइड्रोजन है हमारे पास जिसमें एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास दे आर सेम, राइट. दे आर सेम 1 1 बिकॉज इट डज नॉट हैव एनी प्रोटॉन. एक्चुअली मैंने बताया ना आपको कि वो न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन का एसम है. ओके, एंड रिमेंबर जितने हमारे पास इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं एटम में. सो बट न्यूट्रॉन weighs. Okay, simple remember it is 1. Okay, here 2 का डबल 4, यहाँ पर 1 एक्स्ट्रा है, राइट. अदरवाइज 7, 4 का डबल 8, 1 एक्स्ट्रा, like this. You see almost double are there. You can see if you want to learn exact, then you learn which are exceptional having 1 or 2 extra and others make double. ये तो आपको याद है, तो उसका सीरियल के अकॉर्डिंग उसको डबल कर दीजिए. So dear student, things are very easy when we do some inputs and you will enjoy the chemistry, right? Okay, this is all about today's topic. The last but not least, which empowers us to understand the subject to the depth and with easiness. What is that? This thought. This is given by Swami Vivekananda, the great child of India, who has enlightened this whole universe with the knowledge which is hidden inside us. What he says, all power is within you. You can do anything and everything. This is the message for all the learners. ये सारी की सारी शक्तियाँ हमारे अंदर है, कहीं बाहर नहीं. And by the help of these powers, we can do anything and everything. हम कुछ भी कर सकते हैं. करना क्या है? अपने ऊपर विश्वास करना. मैं powerful. We have to give this message to our subconscious and it will act as a miracle. So do this. Make it your thought and act positively. When you act positively and believe on you, the powers start activating. ये सत्य है. This is truth. This is truth. Believe it and move ahead. Success is waiting for the right person, and that person is you. So grow up and go on. Thank you very much. Wish you all